स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स की वजह से हम ग्रामर के इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जिनको डाउट्स नहीं है वो एक बार फिर भी ध्यान से सुन लेना। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आपका टॉपिक है वर्ड सेंटेंस के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स को कहा जाता है उपसर्ग और सफिक्स को कहा जाता है हिंदी में प्रत्यय। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स आर द एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि कोई भी एक वर्ड होता है उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे, बिगिनिंग पोजीशन पे उसके साथ जुड़ने पर उसके मीन को चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाता है प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है? वो एंड में, किसी वर्ड के एंड में जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो जैसे देखो, प्रीफिक्स पॉसिबल लिखा हुआ है, अगर मैं इसके आगे इम लगा दूंगा तो ये इम्पॉसिबल हो गया, यानी पॉसिबल और इम्पॉसिबल एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में हो गए बिल्कुल। इसी तरीके से सफिक्स में देखो, सन लिखा हुआ है, सन के बाद मैंने सेट जोड़ दिया, सन प्लस सेट, सनसेट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। इनका हिंदी मीनिंग हमेशा याद रखना। हिंदी मीनिंग में कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को, वो प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, कभी प्रीफिक्स को प्रत्यय या प्रीफिक्स को उपसर्ग। तो प्रीफिक्स होता है वो उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है, प्री माने पहले, सफिक्स यानी कि वो बाद में जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब इसके आपकी एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी है, जिसके अंदर ए के अंदर प्रीफिक्स हैं एग्जाम्पल्स के रूप में को यूज सॉल्व करना है, और बी के अंदर हमें सफिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना है, जिनमें कुछ क्वेश्चंस देखो मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले पोलाइट, इम्पोलाइट, पैकेट, अनपैकेट, नेसेसरी, अननेसेसरी, एग्री, डिसएग्री, मैच्योर, इमेच्योर। कर लेंगे बच्चे, मैडम आप मेरे को क्लास पहले बोल देते। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, पेशेंट, फेयर, अनफेयर, चाइल्डहुड। अब देखो, मुंह में केवल जुड़ गया, चाइल्ड में हुड जुड़ गया, हेयर में फॉल जुड़ गया। इसी तरीके से काइंड के अंदर नेस जुड़ जाएगा, काइंडनेस। व्हील के अंदर क्या हो जाएगा? व्हील चेयर। और हाइपर का क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। तो इस तरीके से आपके ये सफिक्स और प्रीफिक्स की फॉर्म की एक्सरसाइज है, जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और जिनको डाउट्स थे उनके अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर नहीं है तो अभी मैं लास्ट क्लास ओवर होने पर अभी मैं आपसे पूछ लूँगा। इसके बाद मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, जिनको आपको इसी अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज सी को और डी को, जो इसी वर्ड्स की फॉर्म में है, आप केवल अभी सी करना, डी मत करना। न्यू वर्ड्स की फॉर्म में मैं आपको इनको सिखाऊंगा। सी को करना है आपको। सी के अंदर जैसे हमें दे रखा है, फोटो कैसे ले लोगे? रहने दो फोटो इसका, वीडियो बंद हो जाएगी, फिर रहने दो। आर और ए आर को जोड़कर इन 8 को आपको कंप्लीट करना है, और इनको कंप्लीट करके आपको मेरे को सबमिट करना है। मैं फिर भी इनमें एक एक समझा देता हूँ। चलो, आपको फर्स्ट, जैसे कि ये लिख रहा है FARM, अब इस स्पेलिंग को हम कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ER, फार्मर। अब आपके पास 7 रह गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है और मुझे सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन ABC क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, प्रीफिक्स और सफिक्स की फॉर्म में।